हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कह रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशंस क्या होंगी। तो चलिए देखते हैं सॉरी। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर आप वी स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। और ये तभी की हैं जब एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, राइट। सॉरी। सेकेंड पॉइंट है व्हेन एक्सेलरेशन ए जो है ये जीरो है, तब हमारी जो स्पीड होगी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, है ना। जब एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, ज़ीरो है, तब स्पीड हमारी कैसी होगी, कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये इक्वल्स नॉट का सिंबल है, तो इसको हम कैसे रिकॉल करेंगे, कैसे से करेंगे, कैसे बताएंगे। जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है तब वी यूज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, तब हम डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा उस टाइम। क्लियर। नाउ अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी है, ये जो एक्सिस है एक्स वो टाइम शो कर रहा है, राइट। और ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप कांस्टेंट वेलोसिटी में ये देख पा रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये T1 है, ये पॉइंट जो है ये T2 है। अब ये जो एरिया है अंडर द ग्राफ, जो कवर्ड है एरिया, वो हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये सैडेड पोर्शन जो है, ये सैडेड पोर्शन बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो कि ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल में कौन है, यूनिफॉर्मली मोशन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी, ये किसके पैरेलल में है, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस की, ये टाइम एक्सिस है। सेकेंड पॉइंट है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके अंदर जो एरिया है वो हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है इन द गिवन टाइम इंटरवल्स, मतलब इन टाइम्स के T1 और T2 के बीच में जो टाइम इंटरवल्स हैं इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। नाउ अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए देखते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू अ टाइम एक्सिस। कह रहा है कि जो ये हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है और ये कहाँ पर इंक्लाइन हो रही है, टाइम एक्सिस की तरफ ही इंक्लाइन हो रही है, राइट। ये टाइम एक्सिस है, आप देख पा रहे हैं कैसे ये इंक्लाइन कर रहा है, ऐसे ऐसे। कह रहा है द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्लोप है, ये जो स्लोप है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डॉटेड लाइन में शो किया है, ये बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ए बी हमारा क्या है, स्लोप। ए बी क्या है, स्लोप। ए बी ये पॉइंट ए है, ये बी है। इस स्लोप का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो बता रहा है बी इक्वल्स टू टैन थीटा। यहाँ पर टैन थीटा क्योंकि इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइन हो रहा है, राइट। इसलिए जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यू आर, बेस में क्या हुआ, पी आर, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर जो है हमारा, ये हमारा V2 है, क्या है, V2। और R हमारा क्या है, V1 है, ये V1। तो V2 माइनस V1, और यहाँ पर जो P है ये T1 है, R है T2 है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टाइम इंटरवल्स। जो ये V2 माइनस V1 है ये चेंज इन वेलोसिटी है, और टाइम इंटरवल्स क्या है, T2 माइनस T1। और यही तो होता है आपका एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट किया जाता है A से। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, कैसा टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में नाउ
आप समझते हैं इसमें डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम जो ये इक्वेशंस है मोशन की उनको डिराइव करेंगे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ से ये इंक्लाइन हो रहा है। अब ये जो इंक्लाइन हो रहा है तो इसकी जो ये हमारी जो ये जो बी पॉइंट है ये हमारा कैसा है, फाइनल वेलोसिटी है, और जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नाउ अब यहाँ से हमने डॉटेड ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इस तरह से ये हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आप ये देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, डी बी। ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी। अब ए डी को हम ओ ई भी लिख सकते हैं ना, तो डी बी अपॉन ओ ई। अब जो डी बी है ये क्या है कि अगर इस बी ई में डी ई को माइनस कर दिया जाए या ई डी को माइनस कर दिया जाए ई बी में अगर हम ई डी को माइनस कर देंगे तो हमारा डी बी आ जाएगा अपॉन में ओ ई। अब आपको पता है कि जो हमारा ई बी है, क्या ई बी है, वो ई बी हमारा क्या है, आप बताएं, वी क्या है, v। जो ई बी है वो ई बी हमारा कितना है, v है। ई बी हमारा कितना है, v है, ठीक है। और यहाँ से ई डी कितना है, ई डी हमारा u है, इसलिए v माइनस यू अपॉन टी हुआ। यहाँ पर a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी आ जाएगा और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। प्रीवियस इक्वेशन से हमें पता था कि जो हमारा a है वो डी बी अपॉन ए डी था। डी बी अपॉन ए डी कितना है, यहाँ से देखिएगा ए डी हमारा t है कि नहीं है, ये देखिएगा उस फिगर को, ए डी ये हमारा t है। आपको पता है कि ये टाइम है, ये t के इक्वल्स है, तो वही हमने ये लिखा है कि जो हमारा ए डी है वो हमारा क्या है, t है, ठीक है। ए बी अपॉन टी, ए डी जो है, यहाँ से जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, डी बी इक्वल्स टू ए टी, कितना आ जाए, इनका और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंदर जो हमारा एरिया है वो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा ओ ए बी ई। अभी मैं इसको फिगर से समझाती हूँ कि एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो हमारा कर्व एरिया है ये वाला, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से। क्लियर। ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है। तो कह रहा है कि एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ये हमारा ट्रेपेजियम हुआ, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारा यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, रेक्टेंगल हमारा कितना हो, ओ ए डी ई, ये हमारा रेक्टेंगल है, और ये हमारा ट्राइंगल है। ट्राइंगल कितना है, ए बी सी, ए बी डी, ये हमारा ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, राइट। तो चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए डी बी, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी ओ ए, ये हो गई। ब्रेथ कितनी है, ओ ई, तो ये ओ ई हो गई, ठीक है। लेंथ प्लस हाफ, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया, हाफ डी बी इंटू ए डी, डी बी ये डी बी इंटू ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही तो होता है बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बी डी और ए डी हो गया बेस। ओ ए की वैल्यू है u और ओ ई की वैल्यू है t। हाफ डी बी की वैल्यू अभी यहाँ से निकाली आपने, डी बी, ये डी बी ए टी आ गया, और ए डी की वैल्यू कितनी है t, अभी बताया ए डी की वैल्यू कितनी है t। क्लियर। तो जब ये वैल्यू पुटअप कर दोगे फ्रॉम डी बी इक्वल्स टू ए टी सी, तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आंसर आ गया। ये चीज़ें क्लिक हो गई होंगी आपके माइंड में, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को और कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया को हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं जिसमें जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है हाफ ई बी प्लस ओ ए इंटू ओ ई। तो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से और चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। एक्चुअली
इनको ब्रैकेट में कर दे रही हूँ तो और चीज़ें, हाफ ई बी कितना है, यहाँ से देखो हाफ ई बी कितना है, ये ई और ये बी, ये परपेंडिकुलर हो गया टोटल, प्लस ओ ए ये परपेंडिकुलर, ई बी परपेंडिकुलर प्लस ओ ए ये वाला परपेंडिकुलर, इंटू ओ ई ये वाला प्लस ये वाला इंटू में कराएंगे ओ ई, और आगे तो हमारा क्या होगा ट्रेपेजियम, हाफ ई बी प्लस ओ ए ये वन ब्रैकेट में इंटू ओ ई, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ओ ए को हम ई डी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जितना ये ओ ए है उतना ही ई डी है, तो हम ओ ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी, क्या लिख सकते हैं, ई डी। तो हाफ इंटू ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा ये यही चीज़ तो लिखी गई है। अब एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ ए बी से निकाल लेंगे, जो कि हमारा वी टी ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। ई बी माइनस ई डी, डी बी हमारा क्या है, यहाँ से देखिए डी बी हमारा क्या है, डी बी, यहाँ से आप देखिए ए इक्वल्स टू डी बी अपॉन ए डी। अब डी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाले डी बी को ई बी में हम ई डी माइनस कर देंगे तो डी बी आ जाएगा, तो वही लिखा है ई बी माइनस ए डी अपॉन ओ ई। ए डी हमारा ओ ई के इक्वल है, ये जो ए डी है ये ओ ई के इक्वल है, इसलिए हमने ओ ई लिखा। अब ओ ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई बी माइनस ई डी अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से राइट करेंगे, ये जो हमारा ओ ई है इसमें क्या करेंगे, इस ओ ई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो कितना आ गया, एस इक्वल्स टू हाफ ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए, ये आ गया। अब इनको सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये हमारा ए इसके साथ आ जाएगा, ई बी प्लस ई बी माइनस ई डी, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर आ गया। अब ई बी की वैल्यू कितनी है, वी है, कैसे देखेंगे, ई बी ये वी है, ठीक है, और ई डी कितना है, यू है, ये वी है इतनी और ये यू है, तो यहाँ से हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 2a(s), क्योंकि 2a का मल्टीप्लाई s में करा दिया, तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये आ गया। नोट ये रखना है आपको यहाँ पर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जब होगा जब हमारा एट t इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब टाइम हमारा कैसा होगा, 0 होगा, राइट। यहाँ पर क्या है, अगर x 0 कोई सम इनिशियल डिस्टेंस लेते हैं, x इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया जाता है, तो इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखो इस चीज़ को याद रखना, जैसे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कैसा है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर हमारा टाइम कितना था, 0 था। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है जब टाइम हमारा 0 था, तब ये फार्मूला वैलिड होगा। क्लियर। अगर हमारा कहीं से दौड़ते दौड़ते एक ऑब्जेक्ट, कहीं से मूव करते करते ऑब्जेक्ट आया और यहाँ पर रुक गया, ठीक है, ए पॉइंट पर रुक गया कोई ऑब्जेक्ट, अब इस ए पॉइंट पर ही हमने ये क्लॉक लगा दी और यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो ये हमारी बॉडी है यहाँ तक आया और यहाँ के बाद ये पूरी तरह से रुका नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें इनर्शिया बना होगा। जब ये अपनी इनर्शिया के कारण इस पॉइंट पर आएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और मूव करना, तो कुछ ना कुछ इसमें स्पीड होगी, और यहाँ से हमने इसका टाइम स्टार्ट कर दिया काउंट करना। तो इसके लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब हम इस फार्मूले से दिया है जो x नॉट है वो सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला फार्मूला x इक्वल्स टू एक्स नॉट, जो x नॉट है ये ऑलरेडी पहले का ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, ये फार्मूला दोनों सेम है, लेकिन अंतर किस में है, इसमें ये हमारा तब वैलिड होगा जब हमारा t 0 नहीं होगा। क्लियर, समझ गए।
टी ज़ीरो कब नहीं होगा, क्योंकि जब कोई पहले से ही मूव करती बॉडी आ रही है और कुछ टाइम बाद अगर उसकी स्पीड को हमने काउंट करना स्टार्ट कर दिया, तब ये फार्मूला वैलिड होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट पहले से था। बाकी हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स नॉट ऐड कर देंगे, तो कुछ सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एक्स नॉट क्या है, सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। कुछ बुक्स में यू को वी नॉट दिया रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को कुछ बुक्स में वी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। एनसीईआरटी में वी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, मैंने लिख भी दिया है कि एनसीईआरटी बुक्स में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फार्मूला, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारा दोनों सेम है, और ये हमारी जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें जो एक्स नॉट है सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स और एक्स नॉट जो है, मैं इस ग्राफ से बताती हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से मूव करता करता आ रहा था, इस पॉइंट से हमने इसकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी काउंट करने की। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये एक्स नॉट हुआ। क्या हुआ? एक्स नॉट हुआ। और यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट जो सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था उसको हम टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि आगे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। राइट। क्लियर। जैसे कि हमारा यही देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल x है। अब टोटल x में हम इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट। तो हमें यहाँ से आगे तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो कि इन दोनों फार्मूले में ये दोनों फार्मूले सेम हैं, लेकिन v और v नॉट में जो रिप्रेजेंट करने का वे है वो डिफरेंट है, बट दोनों ये सेम ही है। क्लियर। तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। राइट। चलो एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस कह रहा है। ऑब्टेन करो इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए मोशंस की इक्वेशन ऑब्टेन करो बाय यूजिंग ऑफ कैलकुलस का यूज़ करके। राइट। तो हमें पता है बाय डेफिनेशंस जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt। क्लियर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल्स। क्लियर। तो यहाँ से हम जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे dv इक्वल्स टू a dt आ जाएगा। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब हम इसको हम t के रेस्पेक्ट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर इसको करेंगे v के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dv, यहाँ से इनिशियल जो है वेलोसिटी v नॉट ले लिया है, फाइनल वेलोसिटी v ले लिया है। यहाँ पर इनिशियल टाइम को t इक्वल्स टू 0 और फाइनल टाइम को t इक्वल्स टू t मान लिया। राइट। अब यहाँ से a dt कर दिया है। क्लियर। अब इसका dv का हमने इंटीग्रेट किया तो v आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? v हो गया। जिनकी मैथ अच्छी होगी उनको आता होगा। राइट। एंड यहाँ से जो ये पावर है इन v नॉट और v को ऐसे ही रख देंगे। अब इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा कैसे आ जाएगा? यहाँ पर dt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t आ जाएगा, और ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 पावर t के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर जब इस t की वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस टाइप आ जाएगा, a इक्वल्स टू t। क्या जाएगा? a इक्वल्स टू t। ठीक है। ये मैथ्स का कैलकुलेशन है जो कि आप कर लेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ मैथ्स के होंगे ऑलमोस्ट, कुछ बायो के भी हो सकते हैं, तो कैलकुलस ईजी है, इसको परेशानी होना है। यहाँ से जब v की वैल्यू निकालेंगे तो v नॉट उधर जाएगा, तो v नॉट प्लस 80 हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हम ये कैलकुलस के मेथड से हम जो मोशंस की इक्वेशन है किसके लिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है वी नो दैट v जो है वो आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो होता है डिस्टेंस अपॉन dt। ये हमारा क्या होता है? ये वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन
इंटरवल्स ऑफ टाइम, डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इन्हें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करा लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे कराएंगे, इसका डी एक्स लिया एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको टी के रेस्पेक्ट में, तो इनका इंटीग्रेशन कराया, कुछ इस तरह आया, ठीक है। एक्स और इसकी पावर में इनिशियल जो हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, और इसका जो है फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स, इनिशियल टाइम 0 फाइनल टाइम t, और बाकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से हमें v की वैल्यू v नॉट प्लस ए टी मिली है, तो इस वैल्यू को v नॉट प्लस ए टी पुट कर दिया है। क्लियर। नाउ अब इनका डिफ्रेंशिएशन किया तो x माइनस एक्स नॉट आया, और इनका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारा v नॉट एक ब्रैकेट में आ गया, इनका डिफ्रेंशिएशन किया, और ए टी हमारा एक इंटीग्रेशन में आ गया। डिफ्रेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने बोल दिया डिफ्रेंशिएशन। x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, ये वी नॉट बाहर आ जाएगा, डी टी का करना है 1 का करना है तो t हो जाएगा, तो ये t हो गया। अब इसका ए टी का करना, a बाहर हो जाएगा, t का करना मीन्स 1 का करना है, t का करना है, ठीक है, तो ये t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। और अब इनकी पावर में 0 और 2 ऐड करेंगे, तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर हो गया। क्लियर। एंड x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस, यहाँ से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, x की, केवल x की, तो ये x नॉट इधर जाएगा, तो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, इतना हुआ। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। सो नाउ अब देखते हैं वी कैन, थर्ड वाला देखते हैं। वी कैन राइट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अब इस वी की वैल्यू आपको पता है कि हमने क्या किया कि जो डी वी अपॉन डी टी था, इसमें क्या किया, डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो वेलोसिटी है ये हमारी बन गई डी एक्स अपॉन डी टी, ये वेलोसिटी बन गई, और डी वी अपॉन डी एक्स सेम रहा, राइट। अब क्या करेंगे, इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड्स, यहाँ पर वी के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे वी को, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, पावर में 0 एंड वी लग जाएंगी, ये हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। जब आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, इसलिए एक्स और एक्स नॉट पावर में रख जाएंगी। अब इसकी पावर जब ओपन करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट, वी नॉट, इसको आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं, चाहें तो अंदर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वी नॉट है, एक्चुअली मैंने वी राइट कर दिया, वी नॉट है, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। क्लियर। अब जब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वी स्क्वायर की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो वी स्क्वायर है इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a और x माइनस एक्स, इस 2 को हम इस तरफ ले गए, इसलिए ये 2a x माइनस एक्स नॉट, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया, राइट। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। अब बताऊंगी कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि हमारा कोई एक बॉडी है, अगर वो वर्टिकली नीचे गिर रहा है, जैसे कि एक बॉल हमने छत से नीचे फेंकी, तो ये बॉल है कोई और नीचे जा रही, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ओनली केवल ग्रेविटी के कारण ही नीचे जा रही है, बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो केवल एंड केवल जब बात की जाए कि ग्रेविटी की और किसी भी फोर्स की बात ना की जाए और बॉडी सीधे और वर्टिकली नीचे जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। सेकेंड पॉइंट इसी में देखेंगे, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास जो स्मॉल जी होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन केस ऑफ फ्री फॉल जी इज़ टेकन पॉजिटिव। अगर फ्री फॉल के केस में हम देखेंगे तो जी हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और ये जो एप्लीकेशन होगा वो एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में होगा। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी, मान लीजिए ऐसे मैं बता दूं आपको, अगर कोई बॉडी हमारी वर्टिकली नीचे फ्री फॉलिंग कंडीशन में है, तो आसपास तो हमारी हवा भी होगी ना, एयर भी होगी, तो उस एयर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके कारण भी उस बॉडी में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि उस एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस में हमारा एप्लीकेबल होगा ये फ्री फॉल कंडीशन। मतलब एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फोर्स होना चाहिए, केवल जो एक्टिंग होना चाहिए वो केवल एंड केवल ग्रेविटी ही वर्क करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो देख लेते हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो इक्वेशंस होती हैं मोशंस की, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, जहाँ पर a आता था ना वहाँ पर g आ गया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। क्लियर। तो ये इसकी इक्वेशंस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। एक ही न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस न्यूमेरिकल को कवर करूँगी। और अगर ये सेशन समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।